आइए फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपके कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम होती है या एम्पीटेड वर्क दो या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जो टीजीटी पीआरटी पीजीटी है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के। तो इसमें मैं सारे फॉर्मूले कवर करूंगी, इंपॉर्टेंट सारी यूनिट कवर करूंगी। अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसको आप अच्छे से देखिए, एक दो बार देखने पे ये याद भी हो जाएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, कितना है अमाउंट, ऐसे कितना है, हम ऐसे तो ओरल बता नहीं सकते, तो उसको मेजर करते हैं। पर मेजर करने के लिए हर एक चीज के लिए यूनिट अलग चाहिए, तो वही मेजर करने के लिए जो यूनिट चाहिए रहती है उसी को आज हम पढ़ेंगे। विच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटी। जो हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि जो हमें दिखेगा वही तो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम हैप्पीनेस बोलो तो हैप्पीनेस मेजर नहीं कर सकते, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन मैं अगर किसी चीज का वेट मेजर करना चाहूँ, मास मेजर करना चाहूँ, तो कर सकती हूँ। तो विच कैन बी मेजर आर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें आप देखिए कि जो नंबर रहते हैं, नंबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, नंबर को यूनिट के टर्म्स में लिखना, इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है। अब जैसे 200 केजी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? देखिए, 200 केजी लिखा मैंने, मतलब ये नंबर था, उसको यूनिट के साथ जोड़ दिया, तो फिजिकल क्वांटिटी बन गया नंबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये है नंबर और ये है यूनिट। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये बन जाती है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी के थ्री टाइप्स होते हैं। एक थ्री टाइप्स में पढ़ी जाती है इसको। एक तो फंडामेंटल होती है। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड, एक होती है सप्लीमेंट्री। अब हम एक एक को अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट 7 होती है, वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। आइए देखते हैं फंडामेंटल जो है, मतलब कि जो जिसको और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, वो खुद ही फंडामेंटल है। जो खुद ही 7 यूनिट दिए, इससे और दूसरी यूनिट डिराइव होगी, वो कितनी है? मेनली 7 है वो। कौन कौन सी हम अब देखेंगे। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? ठीक है। पहले होती है लेंथ, फिर होता है मास, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लास्ट, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए, ये तो हमारी 7 यूनिट्स हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको यूनिट क्या क्या यूज करते हैं ये देखेंगे। क्या क्या? देखिए, हमने लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी चीज की चमक अगर आपको देखना है तो किस में मेजर करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि मोल, कितने मोल है, कितना है वो देखना है, तो इससे देखेंगे। ठीक है। अब ये हो गई 7 तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। अब मास, किसी भी चीज का वजन आपको मेजर करना है तो वो किस में करेंगे? हम केजी में। अब इसके बाद टाइम, तो टाइम किस में आता है? सेकेंड में। टाइम आता है सेकेंड में। टेम्परेचर आता है केल्विन में। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आता है एम्पियर में। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब आपको किसी की चमक मेजर करना है तो वो कैंडेला होता है। क्या होता है? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। देखिए, अब ये हमने यूनिट कर लिया। अब इसके सिंबल्स क्या क्या यूज करते हैं शॉर्ट में, इसको कैसे शो करते हैं? मीटर को क्या लिखते हैं? एम। अब मास को किलोग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम कर लीजिए, तो यहाँ पे केजी। सेकेंड को एस लिखते हैं, छोटा वाला स्मॉल एस लिखते हैं।
SEC, ठीक है। और केल्विन को K लिखते हैं, एम्पियर को A लिखते हैं, कैंडेला को CD लिखते हैं और मोल को MOL, ठीक है। तो ये इसके सिंबल सारे शॉर्ट फॉर्म हो गए। अब हमने पढ़ ली फंडामेंटल यूनिट, अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट इसके बाद। अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से लेके बनाई गई है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, फिर आगे हम सारे वैसे भी यूनिट्स करेंगे। तो एक देखते हैं एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वेट। अब वेट क्या होता है, mg, वेट होता है mg। मास को किस में मेजर करते हैं, kg। और इसको g मतलब एक्सीलरेशन के टर्म में लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद ले लेते हैं हम फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ले लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वॉल्यूम किस में करते हैं, एम क्यूब में, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से ये हो गई डिराइव्ड यूनिट। अब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए अब सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है, सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये होता है रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं, ये रेडियन में, और ये स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन को SG से शो करते हैं और रेडियन को RAD से। रेडियन को किससे शो करेंगे, RAD, और स्टेरेडियन को SG से, ठीक है। ये हो गई सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स, स्केलर और वेक्टर। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वो दो टाइप से देखी जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, वो क्या है, वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो क्या है, वो वेक्टर है। बट जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पूछ भी सकते हैं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी। अब एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, किसी ने ऐसा डिस्टेंस कवर किया और A से ऐसे घूमते घूमते पूरा B तक आया। जब ये पूरा डिस्टेंस, पूरा एरिया इतना जो है सेक्शन कवर करेगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। बट उसी को छोटे रास्ते से जाए, शॉर्टकट में, जो शॉर्टकट में जाए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर्ड बाय पर्सन या जो भी, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से स्पीड जो है स्केलर है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को आप याद रखिए। फिर इसके बाद देखिए फोर्स, फोर्स में डायरेक्शन भी होती है, फोर्स किसी डायरेक्शन में ही लगता है, तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसी तरह से एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पे किसी उसको ही लेके होगा डायरेक्शन को। मोमेंटम, फिर वेट, वेट भी क्या होता है, mg, तो mg भी किसकी तरफ लगता है, तो वो एक उसका डायरेक्शन डिसाइडेड रहता है, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से टॉर्क, टॉर्क भी एक डायरेक्शन में एंगल होता है, और इस तरह से, तो टॉर्क भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। देखिए अब फिजिक्स की जितनी पॉसिबल यूनिट्स सारी मैंने कलेक्ट की है, उसके बाद अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं कि जो क्वांटिटी है उसमें क्या क्या यूनिट है, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वेवलेंथ किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में, ठीक है। सी डेप्थ किसमें मेजर करते हैं, फेथोम,
इसकी यूनिट क्या होती है, फेथोम। ठीक है। लेटेंट हीट, अब हीट की बात करें तो किस में मेजर करेंगे, जूल पर केजी में। ठीक है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स किस में मेजर करते हैं, गॉस में। ठीक है। ज्योति प्लेक्सस, ज्योति प्लेक्सस किस में करते हैं, ल्यूमिन में। ठीक है। अब सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड किस में करते हैं, मैक में। ओके। अब लेंथ तो सबको पता ही होगा, मीटर में मेजर करते हैं। पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर। ठीक है। अब इसके बाद मोमेंटम और इम्पल्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर में। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 10 यूनिट्स हो गई, ऐसे ही सारी। और आइए देखते हैं अब 25वीं यूनिट क्या है, 11th पे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अब हम निकालते हैं किसी चीज पे स्ट्रेस के लिए, तो वो क्या होगा, फोर्स से रिलेटेड है तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर, लाइट ईयर में मेजर करते हैं इसको। ठीक है। विस्कोसिटी किसकी रहती है, फ्लूइड की, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्या होगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने मैग्नेटिक फील्ड भी देखी थी और अब मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हो, तो ये किसमें, वेबर और मैक्सवेल में मेजर किया जाता है, वेबर और मैक्सवेल, इन्हीं ने डिराइव की थी यूनिट, इसलिए इन्हीं के नाम से वेबर और मैक्सवेल नाम से किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। चार्ज आ जाएगा जब इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, चमक किसी की, वो हमने उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट में भी देखी थी, क्या थी इसकी, कैंडेला। सीडी से डिनोट करते हैं जिसको। ठीक है। अब इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर किस में यूज करते हैं हम, किस में मेजर करते हैं, बार में, तो वो उसका बार ही होगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी गॉस में मेजर करते हैं, किसमें, गॉस जी। आइए देखते हैं आप डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, उसके साथ में हम उसके फॉर्मूले भी देखेंगे और साथ ही में क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं स्ट्रेस। अच्छा, ये फॉर्मूला देखने के पहले हम देख लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी में लिखते हैं तो वो कैसा होता है, एम एल टी। देखिए, एम जो होता है ये मास, मास को एम से शो करेंगे, लेंथ जो भी होगी उसको एल से और टाइम को टी से। तो ये मास को इससे एम से, लेंथ को एल से और टाइम को टी से। ठीक है। अब इसके पहले हम फॉर्मूले देखते जाते हैं और एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस किस में पढ़ा है हमने, और स्ट्रेन, ये दोनों फॉर्मूले रिलेटेड करते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, मास को किस में शो करेंगे, एम। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो जो फॉर्मूले आते जाते हैं हम देखते जाते हैं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। अब इसके बाद चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब निकालते हैं अपन फॉर्मूले। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, लेंथ है ये एल, और टाइम अपॉन टी, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। अब वेलोसिटी का हमारे पास आ गया एल टी माइनस वन, तो यही चेंज इन वेलोसिटी में एल टी माइनस वन तो सेम ले लेंगे, अपॉन नीचे टाइम है, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम फिर से ऊपर आके क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे, तो एल टी माइनस टू। तो हमें एक्सिलरेशन का क्या मिला, एल टी माइनस टू। अब ऐसे ही यहाँ पे फोर्स में देखिए, मास इंटू एक्सिलरेशन था, तो एम ले लिया, एक्सिलरेशन का क्या लेना है, एल टी माइनस टू, तो फोर्स क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ सीधा ले लेंगे फोर्स का फॉर्मूला, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया। अब एरिया क्या होता है, मीटर में मेजर किया जाता है,
तो एल रहेगा, कितना रहेगा एरिया, L2 रहेगा। तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, एम एल और L -2 T-2। अब L-2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एम L-1 T-2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हमारा स्ट्रेस का। ठीक है, अब स्ट्रेस समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। सबसे पहला था स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, हमने देखा फोर्स का है ML-T-2 और एरिया का तो होता है L2। तो ये क्या हो गया, ML-1 T-2। ये किसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेस का। अब काय का देखेंगे, स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये लेंथ लेंथ दोनों एल एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L0। मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस होता है ये। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ML-1 L-1 T-2। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो एक बात देखिए, स्ट्रेस का हमने निकाला क्या है, ML-1 T-2। तो यहाँ लिख देंगे ML-1 T-2। अब ये तो डायमेंशन लेस है तो इसका कुछ नहीं होगा, तो यंग्स मॉडुलस का यही हो जाएगा ML-1 T-2। वेलोसिटी का एक बार और बता देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट किस में रहेगा, लेंथ है, मीटर में है तो L और टाइम T रहता है, तो L-T-1 ये किसकी हो गई, वेलोसिटी की। अब ऐसे एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें वेलोसिटी की पता है L-T-1, अभी ये निकाली अपॉन टी। अब ये टी ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा L-T-2। ये किसकी हो गई, एक्सीलरेशन की। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट हमने निकाली क्या थी, ML-T-2। ये निकाली फोर्स की हमने यहाँ पे अभी, तो ML-T-2 हो गई। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी हमने देखा था ये डिस्प्लेसमेंट L। तो क्या हो जाएगा ML-T-2। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का फिर वही ML-T-2 और ये L है, लेंथ है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ML-0T-2 M-T-2। सिंपल इसका क्या हो जाएगा, L0 हटा सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो M-T-2 सिंपल इसका। ठीक है, M-T-2। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, ML-2T-2, ये हमने निकाली थी। ठीक है, ML-2T-2 और अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगा ML-2T-3। चलिए अब आगे के देखते हैं, नेक्स्ट आगे के फॉर्मूले और देखते हैं। चलिए आ जाते हैं अब एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR साइन थीटा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम MVR साइन थीटा है, तो एम एम से क्या होगा, मास, तो m आ जाएगा। वेलोसिटी पता है L-T-1 ML-T-1। और r का क्या होगा, ये भी l, रेडियस है तो l होगा। तो क्या फाइनल यूनिट आ जाएगी ML-2T-1। ये किसका हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का। अब एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा से शो करते हैं इसको, इसको बोलते हैं v अपॉन r। अब वेलोसिटी क्या है, L-T-1 अपॉन L। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, L-T-1। तो ये L से L कट जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1।
ठीक है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। डेल ओमेगा मतलब चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको डेल ओमेगा अपॉन डेल टी बोलते हैं। अब ओमेगा की अभी हमने निकाली क्या है, टी माइनस वन। ये टी माइनस वन है और एक और नीचे टी है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की क्या हो जाएगी, टी माइनस टू। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टी इनवर्स ऑफ टाइम, तो ये क्या हो जाएगी, टी माइनस वन। ठीक है। मोमेंटम को किससे शो करते हैं, पी से। तो पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। अब एम को किससे शो करेंगे, एम को एम से करेंगे, और वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन होती है, तो क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस वन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हाफ एम वी स्क्वायर में इसको क्या लिखेंगे, एम। वेलोसिटी की क्या है, एल टी माइनस वन। अब ये इसका स्क्वायर है, देखो ये वी का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी फाइनल यूनिट, एम एल टू टी माइनस टू। ये किसकी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। टॉर्क क्या होता है, एफ डी साइन थीटा। एफ डी साइन थीटा मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और साइन थीटा। तो फोर्स की हमें पता है एम एल टी माइनस टू होती है, हमने निकाली है एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एल। तो टोटल क्या हो जाएगी इसकी, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं जो v अपॉन आर, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर की निकालेंगे, एम आर स्क्वायर, एम का क्या हो जाएगा, मास का एम हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, एल। तो एम एल टू। ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, तो इसका क्या हो जाएगा, ए टी। क्या हो जाएगा, ए टी। डायमेंशन फॉर्मूला में आई को कैसे लिखते हैं, ए से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज, हमने वर्क की यूनिट निकाली थी। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स होता है एम एल, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट का भी एल होता है। ठीक है। अपॉन में क्यू की क्या होगी, अभी निकाली ये ए टी। ठीक है, क्योंकि ए टी, तो यहाँ पे ए टी ले लो। अब पूरा टोटल कैलकुलेट करो, एक टी और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू ए टी कितने हो गए, माइनस थ्री। क्या हो जाएगी, एम एल टू ए टी माइनस थ्री। अब देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई। हमने अभी V का देखा था फॉर्मूला, हमने लास्ट जो निकाला था 18 नंबर पे, क्या था, एम एल टू ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ये था। और नीचे क्या है, आई। आई का क्या होता है, ए। तो फॉर्मूला क्या, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम एल टू ए माइनस टू टी माइनस थ्री। ठीक है। अब हीट कैपेसिटेंस क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल क्यू अपॉन डेल टी, इसमें क्यू क्या है, अब ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी है। ये ध्यान रखना है कहाँ पे एनर्जी है, कहाँ पे क्या है। तो एनर्जी क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सी से डिनोट करते हैं इसको, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हमने V का भी निकाला है और Q का भी निकाला है। इसमें Q क्या है, चार्ज है। तो चार्ज का क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी। V का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा, ये लिखा है एम एल टू ए माइनस वन टी माइनस थ्री। देखिए ये क्या होगा, फिर एम माइनस वन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद एल का क्या होगा, एल माइनस टू। फिर उसके बाद ए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक पहले ही प्लस का है, तो ये ए टू हो जाएगा।
टी माइनस का 3 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 है, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिट लेस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वी। तो ये दोनों जो रहते हैं कैंसिल हो जाते हैं और ये यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो जी होता है इसमें, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इसका कैसे बनता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब एफ का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, MLT-2 होता है इसका, MLT-2। आर का क्या होता है, रेडियस है तो L2 होगी, M है तो M2 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ऊपर जाके M-1 L, और ये एक और L, 2 L और है तो ये L3 हो जाता है, और ये T-2, तो M-1 L3 T-2 हो जाता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, पहले तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में हमको ये याद रखना है कि इसको K से भी डिनोट करते हैं और N से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों से डिनोट करते हैं। अब इसकी एक इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, ये N है, तो N निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PV अपॉन RT। अब P क्या है, इसमें प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है। प्रेशर का फॉर्मूला पता ही है हमको क्या होता है, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, अभी निकाला था, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर क्यूब में होता है, तो ये L3 हो जाएगा। ठीक है, और ये टेम्परेचर है, आर तो कांस्टेंट रहता है तो इसको लेते ही नहीं है, टी को क्या ले लेते हैं इसमें, क्यू। अब देखो फोर्स का क्या होता है, MLT-2, ये L3 हो गया। इसके बाद ये क्या एरिया, तो ये भी क्या हो जाएगा L2 और ये Q। तो फाइनल क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला फाइनल क्या बन गया, देखिए L2 से कैंसिल हो गया, L3 तो एक L बच गया इसमें। ठीक है, अब दो टोटल L बचेंगे तो ML2T-2 और Q। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ML2T-2 और Q। ठीक है, ये कट के ML2T-2 और Q-1, क्योंकि ये ऊपर गया है तो Q-1। ठीक है, अब इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं, C। आपने ये एक फॉर्मूला सुना होगा, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। तो इसमें जो ये N है यही है मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें निकालना है C होता है ये, तो C निकालना है, तो C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q अपॉन C, ये C इधर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएंगे N डेल्टा T। Q क्या है इसमें, जो Q रहता है वो याद रखना है हर जगह अलग अलग है, कहीं पे Q एनर्जी है, कहीं पे हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी है Q। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ML2T-2 अपॉन ये मोल होता है, N मोल होता है और ये T। तो फाइनल क्या बन जाएगा, ML2, ये ऊपर जाएगा तो T-3 मोल इनवर्स। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है, Q अपॉन M, Q अपॉन M। अब Q क्या होता है, एनर्जी, और M क्या होता है, मास। तो एनर्जी अपॉन मास, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एनर्जी होती है MLT-2, ML2T-2 अपॉन मास M। तो ये क्या हो जाएगा, M से M कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, L2T-2, बस इसका क्या हो जाएगा, L2T-2। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या किससे डिनोट करते हैं, N से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डेल जेड अपॉन, ये जो इसमें डेल जेड है, ये इसको हम क्या ले लेते हैं इसमें, डेल जेड को लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल जेड जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन में एरिया इंटू चेंज इन डेल वी।
ठीक है, अब फोर्स की यूनिट पता है हमें क्या होती है, mlt माइनस 2। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी एल ले लेंगे। एरिया क्या होता है, एल का स्क्वायर। और वी, अब इसमें वी ध्यान रखना है कि क्या है, वेलोसिटी है, तो ये क्या होती है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो देखिए पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एम, ये देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये वाले से एल से, और ये एल से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, एक एल बचा, ये ऊपर आके एल माइनस वन। ठीक है, टी माइनस वन है और ये माइनस टू है, तो ये ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक टी माइनस वन बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, डायमेंशनल फॉर्मूले। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सॉल्व कीजिए, जहाँ पे भी फिजिक्स का कोई ये चैप्टर आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन मेनली आता ही है। और ये चैप्टर के अगर फॉर्मूले सॉल्व करते तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें से आ जाता है इजीली।